Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 9 वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन्स यानी खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में हम लोग जानेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि नगर के बारे में, नगर में क्या हुआ, जैसे उसका कहानी क्या है, स्टोरी, फिर उसमें ट्रेवल जो किए हैं, यात्रा वृत्तांत, यात्रा का विवरण किस प्रकार से किया गया है, और स्कल्पचर जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला के द्वारा भी दिखाया गया है किस तरह से नगर को बताया गया है, और आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो पुरातत्ववेदा होते हैं उसके अनुसार किस प्रकार से नगर था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एक बौद्धिस्ट मॉन्क जो बौद्ध भिक्षु था, भिक्षु लोग, जिसका एक जातक स्टोरी दिया गया है, इसमें कहानी है के बारे में बताया गया है, जिसमें एक पुअर मैन जो गरीब आदमी होता है, जो किस तरह से वह धीरे धीरे रिच मैन यानी अमीर बन जाता है, उसी के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो पहले है द क्लेवर पुअर मैन, यानी एक चालाक गरीब आदमी है, बहुत चालाक चतुर है, उसके बारे में जानेंगे। एक स्टोरी दिया गया है। स्टोरी क्या है कि एक समय का बात है कि ये जातक स्टोरी है कि एक सिटी में एक क्लीवर पुअर यंग मैन यानी कि चालाक चतुर आदमी, गरीब चतुर आदमी एक रहता था, और उसके पास क्या था, सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था उसके पास, रैट। और उसने क्या किया, चूहा को एक होटल में एक कॉइन के चलते, एक सिक्का में उसको बिल्ली के लिए बेच दिया। बिल्ली के लिए लिया होगा होटल वाला, बिल्ली को खाने के लिए, ठीक है। तो एक कॉइन उससे मिला वहाँ पर। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस एरिया में आंधी तूफान आया। जो राजा रहते थे वहाँ के, जो गार्डन था, वो वहाँ पेड़ पौधे जितना पेड़ थे वो टूट कर उनका टहनियाँ जो होती है और पत्ता से वहाँ का गार्डन भर गया था। तो वहाँ पर जो गार्डनर जो रहता था, माली, उसको क्या था, उसको किसी तरह से क्लीन करवाना था, साफ़ करने के लिए कहा गया था, उसको साफ़ करना था। जिसके चलते वो परेशान था, वहाँ के गार्डनर जो माली हुआ, कि किस तरह से इस गार्डन को साफ़ किया जाए, पेड़ के टहनियों और पत्तों को हटाया जाए। तो ये जो क्लीवर पुअर यंग मैन था, जो चालाक एक नौजवान युवक, वो गार्डनर जो रहता है, जो माली था, उससे कहा कि अगर हमें लकड़ियाँ और जो पत्ते हैं अगर हमको दे दिया जाए तो हम इस बगीचे को साफ़ कर देंगे। तो माली तो ऐसा चाहता था और वो तुरंत ही तैयार हो गया कि ठीक है, तुम ले जाना लकड़ी और पत्ते, लेकिन हमारा गार्डन को साफ़ कर दो। फिर क्या किया, यंग मैन जो था, क्लीवर पुअर यंग मैन, जो वहाँ पर जो खेल रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रेंस, उसको क्या कहा कि हम मिठाई देंगे, तुम लोग ये पेड़ के टहनी और पत्ते को एक जगह पर गेट के सामने जमा कर दो, रास्ते पर उसके साइड में। तो बच्चे लोग भी खुश हो गए कि ठीक है, मिठाई मिलेगा, हम पत्ते और टहनी को, जो छोटा छोटा टुकड़ा था, उसको एक जगह जमा कर देंगे। जमा कर दिया एक जगह इकट्ठा। तभी उधर से एक क्या था, एक पोर्टरमैन जो कुम्हार हुआ, बर्तन बनाने वाला, उसको क्या था, बर्तन को पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। तो क्या किया उसने, ज़रूरत था और देखा कि लकड़ी है, तो वो भी उससे खरीद लिया। वो जो गरीब जो आदमी था
चतुर गरीब आदमी, उससे वो लकड़ी वहाँ पर जो जमा किया था उससे वो खरीद लिया, जिससे क्या हुआ, जो क्लीवर पुअर यंग मैन था उसको कुछ पैसे भी मिल गए लकड़ी का। ठीक है, फिर क्या करता है यंग मैन ने, कोई और दूसरा प्लान सोचता है कि कोई और कहीं प्लान बनाता है। तो वह क्या करता है, और वह एक बड़ा बर्तन लेता है, बड़ा सा जार, उसमें पानी भर के वह सिटी के गेट पर चला जाता है। और उसने क्या करता है कि जो घास काटने वाले होते हैं, ग्रास कटर, वहाँ पर लगभग 500 के आसपास थे ग्रास कटर लोग, घास को काटने वाले, उनको वो पानी पिलाता है। तो उससे क्या होते हैं, जो ग्रास कटर लोग होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम हम लोग को पानी पिलाया, अब हम तुम्हारे इसके बदले में हम लोग तुमको क्या कर सकते हैं ये बताइए, यानी क्या हम सेवा कर सकते हैं हमको पानी पिलाने के बदले में। तब वो क्लीवर पुअर यंग मैन ने कहा कि जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करता है यंग मैन ने, एक ट्रेडर से, जो एक व्यापारी होता है, उससे फ्रेंडशिप कर लेता है, मित्रता करता है। तो उस ट्रेडर्स ने उसको बताता है कि, जो यंग मैन को बताता है ट्रेडर, जो व्यापारी हुआ, कि कल एक घोड़े का यहाँ व्यापारी है जो 500 हॉर्स के साथ सिटी में आ रहा है, माने एक व्यापारी है जो घोड़ा के, वो 500 घोड़ा को लेकर इस शहर में आ रहा है। तो ये तो जान गया यंग मैन, जो था गरीब यंग मैन, वो क्या किया कि फिर वो जाता है कि वो घास काटने वाले जो थे, ग्रास कटर लोग के पास जाकर कहता है कि प्लीज़ तुम सब एक एक घास की बंडल, माने जो टोकरी होगा या गटर कहें वही बंडल गट्ठर, उसे मुझे दो और अपनी घास को तब तक नहीं बेचो जब तक मेरी घास बिक न जाए। वो जाके ग्रास कटर लोग के कहता है कि जब तक हमारी घास नहीं बिकता है तब तक आप लोग नहीं बेचिएगा। और उसे क्या है कि जो ग्रास कटर लोग थे उसको 500 बंडल घास के मिल जाता है। और जब घोड़े के जो व्यापारी होता है उसको कहीं पर घास नहीं शहर में मिलता है, तो उसे उसी क्लीवर पुअर यंग मैन के यहाँ से घास का जो बंडल होता है उसको लेता है, कितना में, 1000 कॉइन्स, यानी 1000 सिक्का में खरीद लेता है। इस तरह से क्लीवर पुअर मैन एक अमीर आदमी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कहानी के बारे में बताया गया पहला नंबर। फिर जानेंगे अर्ली सिटी, जो प्राचीन नगर के बारे में, कि लाइफ के बारे में, वहाँ का लाइफ क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो अर्ली सिटी के लाइफ के बारे में था कि अदर काइंड ऑफ एविडेंस, जो अन्य स्रोत से भी पता चलता है, जैसे में स्कल्पचर जो हुआ, जो मूर्ति कर्व्ड, जो मूर्तिकार लोग हुए के द्वारा क्या था कि वो सिटी में या फिर विलेज या फॉरेस्ट के लाइफ के बारे में वो जो घटना घटता था उसको वो मूर्तिकार लोग अपना कला के द्वारा उसको किसी पत्थर पर या किसी दीवार में उसको उकेरते थे, यानी कि बनाते थे फिगर को, जिस तरह से घटना घटता था उस समय। ठीक है, इससे भी पता चलता है हमको प्राचीन नगर के बारे में। ये सब जितना भी स्कल्पचर था, जो मूर्ति था, उसको बिल्डिंग के रेलिंग में या फिर पिलर में या फिर गेटवे ऑफ बिल्डिंग, जो जहाँ के प्रवेश द्वार होता है मुख्य गेट पर, वहाँ पर बनाया जाता था मूर्ति को, ताकि क्या हुआ कि जो जितने भी लोग आने वाले हैं वो देख सके। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें कि कुछ सिटी डेवलप हुए थे लगभग 2500 ईयर एगो, मतलब 2500 साल पहले, महाजनपदों के राजधानी के रूप में, जो विशाल किलेबंदी के दीवार से घिरा हुआ था, जिसे वो कहता है परकोटा, यानी एक दूसरे दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है,
और फिर एक है आर्कियोलॉजिस्ट लोग, जो पुरातत्ववेद लोग हैं, ये कुछ सिटीज़ को खोजा था जहाँ पाया कि वो रो ऑफ पॉट्स यानी बर्तनों के कतार हैं, या फिर सिरेमिक रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है। देखिएगा ये फिगर में भी यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली का जो रिंग वेल है उसी के बारे में दिखाया गया कि एक रिंग की तरह सजाकर एक दूसरे पर, जिसे क्या है ब्लैक कुप कहता है, या रिंग वेल्स, रिंग वेल्स के रूप में उसको जानते थे, जो एक दूसरे पर रखा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया जाता था। या रिंग वेल का यूज ड्रेनेज सिस्टम के रूप में, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए यूज किया जाता था। यह रिंग वेल्स का यूज लोगों के घरों में होता था। देखिएगा फिगर में दिया गया है रिंग वेल्स का। और फिर आगे जानेंगे हम लोग कि उस समय जो बिल्डिंग थे, महल थे, या फिर मार्केट होंगे, या उस समय हाउसेज, जो घर के जो अवशेष थे वो बहुत कम मिले। क्यों मिले कम? क्योंकि उस समय लकड़ी के बन रहा होगा, या फिर मिट्टी का बना होगा, या फिर मड ब्रिक्स यानी जो कच्चे ईंटा का बना होगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है और ख़राब हो गया होगा, जिससे उतना अच्छे से पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी भविष्य में जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, पुरातत्वविद लोग, इसको खोज कर सकते हैं। ठीक है। फिर है एक और अर्ली सिटीज़ के बारे में, यहाँ पर क्या है सेलर के बारे में भी बात हो रहा था, जो नाविक लोग थे, या फिर ट्रेवलर जो यात्रा करते थे इधर से उधर, उसके द्वारा भी अर्ली सिटी के बारे में पता चलता है, प्राचीन शहर के बारे में। तो उसी में एक अननोन जो अज्ञात था, एक ग्रीक सेलर, जो ग्रीक यूनानी नाविक, जो डिफरेंट पोर्ट पर विजिट किया था, जाके देखा था, जिसके बारे में भी वो लिखता है और उससे हमें पता चलता है। ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में, सिक्के के बारे में। ओके।